हीरा अपनी खान को बार बार पछताई, एक बार कहीं गिर गो कोई मिलो अनाड़िक जाए। मिलो अनाड़िक जाई छेद पड़बई पहनाओ, कदर करी ना जाए गले बिचमा पछताओ। कहे गिरधर कबीराए सुनो भाई बीरा, मिलो जौहरी जाई भो हीरे को। हीरे की कद्र हर कोई इंसान नहीं जानता है। प्यारी अरे बात तो बताओ, क्या तुम्हें परेशानी है? ये मेरी हालत देखिए, कितनी हालत ये की है महाराज। कितना हालत की है महाराज? तुम शादी करके अपने लिए लाए थे, मुझे शादी करके अपने लड़के के लाए थे महाराज। क्या? देखो हालत मेरी कैसी बिगाड़ी है। मैं शादी करके ले आया हूँ अपने के लिए, कोई दूसरे के लिए नहीं ले आया हूँ। मेरी बुजुर्ग अवस्था है तो क्या हुआ, लेकिन मैं अपने लिए ही लाया हूँ। महाराज एक रानी आपके घर में तुम्हारे लिए भोग करने के काफी थी, मुझे अगर भार भोगने के लाए हो महाराज। अरे तुमसे किसने क्या कहा है, मुझे बात तो बताओ। तुम्हारा बड़ा लड़का कौन है? बड़ा लड़का? मेरा बड़ा लड़का, सबसे बड़ा लड़का मेरा प्रथम है। मेरी दो रानियां हैं, लज्जावती तुम और मैनावती मेरे घर में है, वो बड़ी है। उसके जौरा और भौरा, तुम्हारे जौरा और भौरा, लेकिन मेरी मैनावती है उसके प्रथम है। आज प्रथम भगत 12 बजे रात के आया, मेरी हालत बिगाड़ी। लड़ाई तो तुम काहे तो दोष लगाओगी। अरे 12 बजे का राती वाला मुझा सा नाचन इको हल्को करो, इको। मेरी हालत बिगाड़ी लल्ला दे। हसन खेलन कहूँ मेरी बहु सती मैया बैठी। अरे शादी करके बलबा लाए अपने ले लाए, काबार जो किए को लाए। प्यारी बोलो मैं सरकार बात प्रिया नहीं मानी। अरे ये बड़ी न मानो बलबा लगी ना मई बाजी बोलाई वो आई बतिया बनिया घर वाले। जो हमारी बात नहीं मानते हो, मैं बाजी को बुला सकती हूँ महाराज। बलगति जाई बुद्धि ना रही ही न हुई जाई, तब त्रिया मारई बोल अरे मर जाऊ पंत दुखदाई। जिस दिन से प्याई के आई हरदम तकलीफ उठाई। बुलाओ बांदी को। बहन बांदी इधर आइए। सुनो बहन, ये बात मेरी मानती नहीं है। पति महाराज मेरे कृतम रात में महलों को नहीं आया। बहन आप सच सच बोलना। राजन, जो रानी साहब बात में बता रही हैं वो बात सच है महाराज। क्या? महारानी जो तुम्हें बता रही हैं वो बात सच है। क्या मेरा लाडला प्रथम
आधी रात के वक्त इसके महल को आया था महाराज। जो बादी कहे मुझे नहीं परवाह, बादी और रानी की दोनों की हो गई एक सलाह। नहीं महाराज, मैं सच बोलती हूँ। देखो जिया, तुम झूठी हम झूठी, इनको लला साचो लला। हाँ मेरा पुत्र सच्चा है। हाँ लला तुम्हारो साचो रही लला, नहीं मानोगे महाराज ऐसे? हम तेरी ऐसी बात नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा। केवल मेरे प्रथम भक्त ऐसा लड़का है और निगाह उठा करके किसी गैर शख्स पे नहीं देखा उसने आज तक। तू तो उसकी माँ है, माँ पे निगाह डालेगा। राजन पीठ साला हो। महाराज, अगर आप बात नहीं मानते हो, अगर आपको कोई प्रथम चंद की कोई निशानी दिखाई जाए तो? बिल्कुल बात मान लूंगा। महारानी अरे बलवलगीना, मैं बतिया बताऊती मेरी बात कमान हूँ, जा फेटा कटारी है। तुम्हारा लला साचा, तुम भी साचे हो। ये फेटा कटार का मेरे उड़ के महलों में आ गई है महाराज। क्या मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ? ये कलंकी पुत्र तूने मेरे कुल में दाग लगा दिया। तुझे जास्ती करनी थी तो हमें बताते, तेरे लिए मैं दूसरी औरत लेकर के आता। तुझे सेठ सोनी थी बहू मंजा के पास चला जाता। क्या तुझे अपनी माँ ही रह गई थी? और जो बतिया प्यारी बोलू मैं सबई स्वीकार, बात तरी थी मान। अरे ये भाई बलमा, बात बताऊती मेरी बात कमाना, मेरी चोली पारी लल्ला ने। और जो मुख से तिरिया बोलू मैं नहीं स्वीकार, जो कहिए उसे करीबो। अरे ये भाई बलमा, तुम्हें बताऊती मेरी बात कमाना, नहीं पाचे दुल्हा पछताई। और फांसी लगा मैं नहीं देश निकासी, बैर की कराई नरवर से। मैं देश निकासी नहीं करवाऊंगी। मेरे महल के सामने उस कमीने के फांसी लगा देना महाराज। सरकार है, तेरी बात मानूंगा। ऐसे कलंकी औलाद को कलंक मेरे परिवार में उसने लगा दिया। आए मंत्री, फांसी लगा देना, उसके नैन करेजे निकाल के मुझे लाओगे, मैं तरबे से गुजर के फेंक दूंगी, तब मेरा जी ठंडा जाएगा। मंत्री राजा था, जो ठोकर से गिर जाता है उसे कोई न कोई उठाता है, जो नजरों से गिर जाता है उसे कोई उठा नहीं पाता है। जो ठोकर से गिर जाता है उसे कोई न कोई उठाता है, जो नजरों से गिर जाता है उसे कोई उठा नहीं पाता है।
राजा साहब बिल्कुल। और जल्दी चले जाओ महल लगा मेरे प्रथम सिंह का, जल्दी लवाई लैया तत्काल हाजिर किया जाए। उस प्रथम सिंह को कह देना तुम्हारे परम पूजनी पिताजी राजा ध्वज ने तुम्हें बुलाया है। जायदा राजा चल रही है, मैं क्या करेंगे? तुम मत हाथ लगाना, तुम मंत्री हो, हम थोड़ा देर मेरा शहजादा है, जो कुछ करूंगा दंड दूंगा तो मैं दूंगा। बुला रहा मेरे सामने। पिताजी मैंने कौन किसका पिता, कौन किसका बेटा? पिताश्री ये क्या बोल रहे हैं? मैं सच बोल रहा हूं। आज से तुम्हारे लिए तुम्हारा पिता मर चुका है, मेरे लिए मेरा पुत्र मर चुका है। क्यों, बात क्या है पिताश्री? बजे 12 के मेरे लल्ला लड़ाई से तुम मौसी को महल मचाओ। पिताजी ये गलत है, गलत है, गलत थी। तूने मेरे कुल में दाग लगा दिया और तेरा गलत है। इच्छा तो चलती है तेरा शीश काट दूं अभी। मेरी मौसी महल गेंद के कारण मौसी महल मनाओ। गेंद का तेरा बहाना था, मेरी बुजुर्ग अवस्था है, 80 बरस की अवस्था है। तूने जला, पिताजी बुजुर्ग हो गए हैं, नई नवेली स्त्री घर में आई है, लाओ उसके साथ में रंग रलियां मनाए। ये क्या सोच रहे, क्या कह रहे हो पिताश्री? मैं ठीक कह रहा हूं, नौला कहीं के कुत्ते। यार मौसी जैसे लज्जावती महतारी मेरी जैसे महीना मछली मौसी मैया का परक बबुला सुन ले, ऐसे बचन मत बोल। मैं तेरी बात मान लेता। 12 बजे रात्रि में तू गेंद मांगने कैसे गया था घर पे? मैं भाइयों के साथ में गेंद खेल रहा था और गेंद किसी तरह से मौसी महल चली गई। मैं मौसी के महल गया। मैं जाने के बाद में मेरी मौसी ने मुझसे हस्तक्षेप कर दिया, पर मैं कुछ कहता हूं कहा नहीं जाता, बिना कहे रह नहीं जाता। मौसी ऐसी मरी जवानी में पागल हुई गई, कोई पति बनी हो जाओ। ऐसी मेरी स्त्री नहीं है। यार जब वो पैमाने तेरा चारी बताई नहीं बबुला, हाथ लगे न मौसी के। यार मंदी हथोयऊ बांधी हती करी फाटक बंदी, जरा देर लाई की ए बाबी इधर आओ, बोल बोल। क्या ये अधर्मी आधी रात के वक्त मेरी प्राण प्रिय लज्जावती के महल को आया था? आया था महाराज।